जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखें हमारे खेत में किस तरह की घास खड़ी है और हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आखिरी हिस्सा है और ये बाजरा हम लोग आज इसको साफ़ करेंगे, कटिंग करेंगे घास के लिए। और फिर यहाँ पर हम रबी की फ़सल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं, गेहूँ सरसों वगैरह लगाएंगे। तो आज मेरा जो टारगेट है वो इसको साफ़ करना, यानी इसको पूरे को काटना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का दिन है वो काफ़ी निकल चुका है और देरी भी हुई है। अगर सुबह सुबह जल्दी आते तो काफ़ी कुछ काम समेट सकते थे, लेकिन खैर जितना भी जल्दी आए हैं तो शुरुआत करते हैं। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। कितना मैं ये काट सकता हूँ, और मुझे ये लगता है कि अभी मज़दूर हैं वो नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी दिक्कत आती है उन्हें जाना, वापस उसको छोड़ने जाना, उनके लिए मतलब एक तरह से मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं थोड़ा काम भी हो जाए और एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी इस काम के साथ में एंजॉय करें। तो बने रहिए मेरे साथ। मेहनत भी होती है खेती के अंदर। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि खेती किसानी है वो इतनी आसान होती है। वैसे वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस पूरे काम को करना इतना आसान नहीं है जितना आप दूर से सोचते हैं। काफ़ी गर्मी रहती है, धूप रहती है, खाने पीने की चीज़ें होती है, उसके लिए भी एक बार खुद को रोकना पड़ता है कि नहीं, इस बार इतना काम करने के बाद पानी पिएंगे, छाँव भी नहीं है। तो ये किसान की ऐसी ही दिनचर्या होती है, ऐसे ही काम होते हैं। तो उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये अनाज उत्पादन होने के बाद आप तक पहुंचता है, शहरों तक पहुंचता है। कठिन काम है वैसे तो, लेकिन लोगों में काम करने की इच्छा नहीं है। लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग छोटा सा काम कर लें, उससे पैसे आ जाएं। तो श्रमिकों की इस देश में बहुत बड़ी कमी है। और आप हम सभी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से पूरे विश्व में अच्छे कामगारों की बहुत कमी है और पूरा विश्व इस कमी से जूझ रहा है। तो हमारे देश में भी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम लोग श्रमिक नहीं जुटा पा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है आने वाले एक दशक में गिरावट की कगार पे आ जाए, और ख़ास करके इसका विशेष रूप से असर तो खेती के ऊपर पड़ेगा और मजबूरन कृषि में मशीनरीकरण होगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी की दर है वो बढ़ सकती हैं, और बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि श्रम शक्ति का ह्रास हो गया है। श्रम शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि हमारा जो खान पान के साथ जो शारीरिक कम होता है उससे हम काम नहीं कर पाते, लंबे समय तक श्रम के प्रति टिक नहीं पाते। और उसका ये नतीजा होता है कि हम लोग लंबे समय तक किसी काम को अंजाम दे करके अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो मशीनीकरण होना स्वाभाविक है। और फिर अगर लोग कहें कि बेरोज़गारी है, काम नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से है कि अगर अच्छे श्रमिक काम करने वाले लोगों की सदैव कमी है। तो अगर काम करोगे तो अपने आप बेरोज़गारी खत्म होगी। तो चलें, बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी और काम थोड़ा अधूरा रहेगा। तो दोस्तों मेरे साथ हैं पानी पीने की एक अच्छी सी बोतल, जिसमें पानी ठंडा रहेगा, और साथ में लेकर के आया हूँ एक हाशिया। इससे हम काटने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की, और काम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो काम तो सदैव किया जाना चाहिए। बिना काम के क्या है कि शरीर भी थोड़ा स्वस्थ नहीं रहता है। काम करने से तंदुरुस्ती भी रहती है, शरीर भी मजबूत रहता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग जब काम करते हैं अच्छा लगता है। कुछ लोग जितना हम काम करेंगे अपनी सेहत के लिए उतना फ़ायदा रहेगा। आप भी एंजॉय कीजिए, और मैं तो ज़रूर एंजॉय करूँगा ही, क्योंकि काम कर रहा हूँ और मुझे जितना हो सकता है मैं इस काम को समेटने का प्रयास करता हूँ।
बहुत पसीना हो रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। वैसे आपको बताएं, ये बीच में थोड़ा आ रहा है, मैं इसको काट देता हूँ तो फिर अब हमारे बीच में ना आए। ओहो, बहुत सुकून मिलता है। कुछ लोगों के लिए ये पसीना बदबू होगी, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये बदबू कितनी शांत और अच्छी जगह है। इस वातावरण में ये पसीने की बदबू खुशबू में बदल जाती है और बड़ा सुकून भी मिलता है मुझे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाना अलग चीज़ है और काम करना अलग चीज़ है, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों काम में प्रोडक्टिविटी होनी ज़रूरी है। जैसे मैं काम भी कर रहा हूँ, श्रम की प्रोडक्टिविटी भी है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। देश के कृषि उत्पाद में मेरा भी योगदान है क्योंकि मैं श्रम कर रहा हूँ। साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि श्रम के प्रति, वर्क के प्रति, लेबर के प्रति, शारीरिक श्रम, मेरा विशेष रूप से कहना है शारीरिक श्रम के प्रति कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए। जितना काम हम कर पाते हैं अपने शरीर के द्वारा, उतना करना न केवल देश और समाज के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि खुद की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो कभी भी इस तरह के श्रम के प्रति मोह भंग नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुई लेक्चर की बात। हाँ, वैसे ही अच्छा खासा पसीना आ रहा है। अगर मैं चौथी क्लास के एक स्टूडेंट को पूछूं कि पसीना कहाँ से आता है, तो वो कहेगा कि चमड़ी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वहाँ से पानी के रूप में जो जल है वो छिद्र के रूप में त्वचा के ऊपर आता है और वो पसीने का प्रारूप होता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि पसीना क्यों आता है, तो यहाँ काम करके देखो, पसीना आएगा और अच्छा पसीना आएगा। और पसीने के बाद अगर आप छाया में बैठते हैं तो शांत शीतल हवा और उस हवा के झोंके जब आसपास से गुजरते हैं तो बहुत बड़ा सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। लगता है कि यार शायद कहीं दूसरी जगह इतना सुकून नहीं होगा जितना यहाँ पर है। तो ये बड़ी अच्छी जगह है और थोड़ा जल पी लेते हैं। वैसे पसीना बहुत है लेकिन अभी सूख रहा है और मुझे पानी पीने के बाद वापस काम पे लौटना है। थोड़ा काम करने के बाद विश्राम ले लेते हैं क्योंकि पसीना भी सूखता रहे और प्यास भी लगी है। आराम फरमाते हैं थोड़ा। शरीर की एनर्जी तो वैसी की वैसी है। थोड़ा थकान महसूस होती है लेकिन इतनी नहीं। भूख लगी है तो अब यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता ही है। ये अमेरिकन पिज़्ज़ा है। वैसे इसको खाने का बड़ा अलग ही टेस्ट होता है। आप इसको हाशिए से काटो और अगर आपको हाशिया नहीं भी मिले तो आप बिना हाशिए से खा सकते हो। बड़ी मज़ेदार ये सब्जी है, इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इसको सूखा करके सर्दी ऋतु में इसकी सूखी सब्जी भी बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं नाश्ते के नाम पर, अंट संट कितना बाज़ार में मिलता है, जिसमें अगर कोई एलिमेंट की बात करें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट भरो और वो भी पेट में सड़ांध मारता है। लेकिन यहाँ खेतों में अच्छी चीज़ जो मिल जाती है, यूँ कहे कि इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं है, बिल्कुल प्योर और देसी है। इसको खाने से मज़ा ही कुछ अलग है। ओहो, मज़ा आता है यार। तो काचर बोलते हैं
इस पर नमक लगा करके इसको छील करके खाना बहुत बढ़िया लगता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, सब के सब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आपको भूख लगे तो खेत में इस तरह की ये नाश्ता है और साथ में है पानी, पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव और काम करना है। एक मतीरा भी है, बहुत ही स्वादिष्ट मतीरा आया है, पता नहीं कहाँ से आया और किसने इतनी अच्छी कृपा की, तो इसको भी हम खाएंगे। बीच में हम खाना खाने गए थे, रेस्ट किया है, भोजन करने के बाद फिर वापस आ गए हैं और वापस अपनी जगह पर जाते हैं, क्योंकि आज का टास्क है वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, कंप्लीट करना पड़ेगा। आज के टास्क तक पहुँचे नहीं है। वैसे छाया बड़ी अच्छी है, मन होता है कि यहीं पर सो जाएं, लेकिन अगर सोएंगे तो काम पूरा नहीं होगा। तो अब आगे चले और थोड़ा और काम कर लेते हैं। आ जाओ भाई, हाँ थोड़ा विश्राम कर देते हैं। मतीरा ला, इधर बैठ जा, इधर बैठ, थोड़े थोड़े खा लेते हैं। हम लेके आए हैं साथ में नमक। वैसे नमक तो कम ही खाना चाहिए, मगर मतीरा के साथ अगर थोड़ा थोड़ा नमक हो जाए, है ना? ना। क्यों ना? मजा नहीं आता है। मजा आता है? नहीं। हाँ आता। मजा आएगा। मीठा मीठा है ना। हाथ साफ कर। तो खट्टा खट्टा है। पहले टेस्ट करते हैं कैसा है। ये मतीरा है और वेरी टेस्टी। नमक लगा देते हैं थोड़ा। नमक लगावा। नमक लगाने से थोड़ा खाओ भाई। पिज्जा है। मुझको नहीं बापा। अब बर्गर है। बर्गर भी नहीं बापा। ये ओरिजिनल है। उसको हाथ बाती। ये हाग है। नहीं हाग बाती। ये हाग ने कली है, कली देखो ये क्या है, व्हाट इज दैट? ये उसके बीज, अरे महंगा है, मुझे बताएं, तेरा बहुत चतुर है, मैं खा रहा हूँ ये बीज है वो, लेकिन लेने के लिए आया। बहुत चतुर है बालक। चतुर होना चाहिए। बाल्टी ला, यहाँ रख। इसके बीज के क्या भाव हैं? 1 किलो 300 रुपये में। 300 रुपये किलो मतीरे का बीज। ससुरा इतना महंगा। ये भी आया है आनंद लेने के लिए। आनंद लेने के लिए वो भी। अब ये खेत में आई है। खेत में इसलिए आई है कि ये देखो मतीरा है, ये काचर अभी अब हमने खाए हैं, ये मूंगफली है ना? यहाँ बोतल का ठंडा ठंडा पानी है, छाया है बहुत गहरी गहरी, हवा चलता है। चलता है ना? चलता है ना? कितना चलता है? बहुत ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों शाम होने को आई है और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमने सुबह से आज इतनी कटाई की है और अब आज का दिन पूरा हुआ है। हम कल आएंगे सुबह मॉर्निंग में और ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा हिस्सा है, इसको हम कटिंग कर लेंगे कल। तो आज बस इतना ही और अभी चलते हैं अपने घर, क्योंकि देखिए ये मोर भी आ चुका है यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा मैं हमारा वीडियो खेत में काम करते हुए? अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि श्रम है वो करना चाहिए, काम है वो करना ज़रूरी है, यही हम चाहते हैं।